नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सावरेनॉमिक्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस जो सबका चहीता स्टॉक है, जिसने लास्ट 3 इयर्स में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और आज भी बहुत से लोग इसमें एंट्री लेने के लिए सही लेवल्स का वेट कर रहे हैं। तो ये कंपनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर के बिजनेस में एंगेज्ड है। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और मोस्टली ऑर्डर्स कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही मिलते हैं। इस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,54,033 करोड़ है, जो कि कंपनी को लार्ज कैप बनाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। इस एनालिसिस के कीवर्ड्स आपको साइड में मेंशन किए गए हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे आप इनको रेफर कर सकते हैं यहाँ से साइड से। स्टॉक पीई, कंपनी का स्टॉक पीई प्राइस टू अर्निंग्स 36.6 है, वेरेज इसका इंडस्ट्री पी 69.8 है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, जिसका मतलब है कि स्टॉक अभी अपने प्राइस में है और उतना महंगा नहीं है। महंगा हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए और भी फैक्टर्स है जो हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0 है, जिसका मतलब कंपनी पे डेट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अगर डेट नहीं है तो इसकी लायबिलिटीज कम हो जाती है, इसका वैल्यूएशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकती है रादर देन डेट चुकाने के लिए। इसका आरओई एवरेज ऑफ 3 इयर्स है 27.3, आरओई 26.1, आरओसी 33.9% है। ये अगेन एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये कम से कम 15% तो होना चाहिए और यहाँ ज्यादा ही है। देन कम्स द करंट प्राइस ऑफ द शेयर विच इज 4567। ये वीडियो हम आज 5 अगस्त को 3:30 बजे क्लोजिंग पे बना रहे हैं। ये एनालिसिस आज की डेट के अकॉर्डिंग है। ऑब्वियसली आगे चल के वेरी करेगा, क्योंकि चार्ट्स भी चेंज होंगे, फंडामेंटल्स भी चेंज होंगे, जो हम टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। अब आते हैं कंपनी के पीईजी रेशियो पे, जो कि 2.03 है। ये भी ठीक है। कंपनी 0.88% डिविडेंड भी देती है, तो ये बोनस पॉइंट है इसका। फेस वैल्यू कंपनी की 5.0 है। इसका मतलब कंपनी के स्टॉक 1:1 में स्प्लिट हो चुका है। कंपनी का पित्रोस्की स्कोर 7 है, जो कि काफी अच्छा है। स्टॉक थोड़ा सा महंगा है अपने प्राइस से, बट स्टिल ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी का स्टॉक महंगा है तो बाय नहीं कर सकते, अगर सस्ता है तो सेल नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ में महंगे स्टॉक में भी कई बार ग्रोथ पोटेंशियल होता है और ग्रो करने के लिए। सो हम ये ओवरऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि कंपनी में और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ने अच्छी करेक्शन फेस कर ली है, तो क्या हम स्टॉक को बाइंग या अक्यूमुलेशन जोन में रख सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हमारे भाई बंधुओं के लिए है, जिससे आप किसी भी स्टॉक में फंसे नहीं या फोमो में ना आए। तो अगर ये वीडियो किसी भी सेंस में आपकी हेल्प कर सकेगा तो हमारा वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। नाउ लेट्स कम टू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ही होते हैं। प्रोज क्या है? कंपनी हैज रिड्यूस डेट, ये अच्छी बात है, कंपनी पे ज्यादा डेट होना भी नहीं चाहिए और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है, 0 के बराबर ही है उस पे डेट। Company has delivered good profit growth of 24.5 CAGR over last 5 years. अब CAGR क्या होता है? CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब एक एवरेज ग्रोथ रेट। सपोज किसी साल आपको 10% प्रॉफिट हुआ, किसी साल 30% प्रॉफिट हुआ, तो किसी साल 10% का लॉस हो गया, तो इन सब का एक एवरेज रिटर्न जो भी होगा उसे हम CAGR बोलते हैं। कंपनी हैज गुड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स का क्या है? 27.3%। कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे किया है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.4%। कॉन्स क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.7 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक महंगा है, 8.7 टाइम्स
महंगा हो गया है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 7.63% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं डिलीवर किया कंपनी ने। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स, 3.51 नेगेटिव में गया है, जो हम आगे थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि अगर ये नेगेटिव में है तो क्या ये उतना नेगेटिव फैक्टर है या नहीं है। Working capital days have increased from 55 days to 92.1 days. तो ये कुछ कॉन्स है कंपनी के। आगे और थोड़ा डिटेल में जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रमोटर की होल्डिंग 7.64% है, जो कि दिसंबर में 75.15% थी। तो दिसंबर 3 साल में जब हमने पहले देखा कि 3% से नेगेटिव हुई है प्रमोटर की होल्डिंग, तो 75.15% से 71.64 हुई है, जो कि खराब नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक्स अभी भी प्रमोटर के पास ही है, विच इज नॉट बैड। एफआईआईज की होल्डिंग 11.9% है, जो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बड़ी ही है, कम नहीं हुई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक कुछ परसेंट, कुछ % कम हुई है, बट अदरवाइज होल्डिंग देखा जाए तो लास्ट 2 ईयर्स से कांस्टेंट है और दिसंबर 22 के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। डीआईआईस की होल्डिंग कम हुई है, विच इज फाइन। ये होल्डिंग्स कम ज्यादा होती रहती है, टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग एंड बाइंग अगेन ये चलता रहेगा, तो कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम पीएनएल पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 तक अच्छा रहा, बड़ा ही है प्रॉफिट, तो थोड़ा-सा कम हुआ है 2025 मार्च तक आते-आते, जो कि बहुत बड़ा फॉल नहीं है। अब हम आते हैं ओपीएम परसेंटेज पे। ओपीएम परसेंटेज देखना बहुत ज़रूरी है। ओपीएम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये कंपनी के बिज़नेस ऑपरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ये भी टाइम-टाइम पे बढ़ा है। आज 2022 में 22% था, फिर 25 हुआ, फिर 32 हुआ और अभी 31 है, जो 32 से 1% कम है, बट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है। सो इसको कांस्टेंट ही मानेंगे पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो ओपीएम परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी देखिए हर साल बढ़ा हुआ आया है। 2025 मार्च तक भी बढ़ के ही आया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए। डिविडेंड थोड़ा-सा कम हुआ है, डिविडेंड पे आउट 31% से 20% हुआ है, पर कोई इशू नहीं है क्योंकि आरओई काफ़ी अच्छा है स्टॉक का, तो डिविडेंड एक बोनस पॉइंट ही है, थोड़ा बहुत कम भी होगा तो इट्स फाइन, नॉट एन इशू। ईपीएस ईपीएस भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है दोनों साल के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी काफ़ी सही है। नो प्रॉब्लम इन दी ग्रोथ ऑफ द कंपनी, इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग सब अच्छा है। तो फ्रेंड्स आते हैं अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये इसके रेजिस्टेंस हैं और ये जो रेड लाइन है ये इसके सपोर्ट है। आप इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं इसका करंट सिनेरियो। यस, तो ये जो रेड लाइंस हैं ये इसके सपोर्ट है, और जैसा हमने अपनी लास्ट एनालिसिस अपने ऑपरेशन सिंदूर वाले वीडियो में इसकी एनालिसिस की थी, तो ये बताया था कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ 4322 पे। और जैसा अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अपने सपोर्ट से, इस सपोर्ट से लौट कर ही वापस एक रैली दिया, और यहाँ हमने मेंशन किया था कि जैसे ही 4600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देखने को मिला है कि यहाँ ब्रेकआउट एट द सेम टाइम एज सुन एज इसने 4621 इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसमें सेम डे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और ये यहाँ से ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया इसने। ये जो इसका रेड लाइन, ये जो सपोर्ट वाला जो रेजिस्टेंस होता है जो आगे चल के हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, उसको भी ब्रेक किया एंड नाउ इट इज़ मूविंग अहेड। तो अभी जब तक इसमें एक अच्छी रैली है तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 5165 के लगभग, यहाँ नियर अबाउट से 5165। अभी ये बाइंग में ही चल रहा है, अभी इसमें कोई सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी
मोमेंटम है स्टॉक में। कहाँ तक जा सकता है अभी स्टॉक, ये देखते हैं। जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है दैट इज 5165, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है, अगर ये यहाँ से वापस नहीं लौटता है, इसको भी ब्रेकआउट करता है, तो ये अपने लास्ट हाई के पास एक बार और जाने को आप इसको देख सकते हैं 5683, 5700 के लेवल्स पे भी। तो ये है इसके कुछ रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट्स एंड लेवल्स ऑफ लेवल्स वेयर द स्टॉक कैन रीच वन बाय वन।